दिसंबर 15, 2025 इंडियन पंजाब के इलाके मोहाली में एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। खबर के मुताबिक एक प्राइवेट मैच बिल्कुल शुरू ही होने वाला था। बहुत सारे तमाशाई खेल के मैदान में जमा थे। खिलाड़ी खेल के मैदान में वार्म अप कर रहे थे कि उसी खेल के ऑर्गेनाइजर्स में से एक राणा बलाचौरिया, जिनका एक्चुअल नेम कंवर दिग्विजय सिंह था, उन्हें सेल्फी लेने के बहाने तीन नौजवान जो हैं वो अपने करीब बुलाते हैं और फिर गोली मारकर उनकी मौके पर हत्या कर देते हैं। वो जाते जाते हवाई फायरिंग करते हैं और खेल का मैदान जो है थोड़ी देर पहले जो खुशियों और रौनकों से भरा हुआ था वो दहशतजदा हो जाता है। अफरा तफरी फैल जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वाले राणा बलाचौरिया की अभी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी और वो कबड्डी के ना सिर्फ एक अच्छे प्लेयर थे बल्कि वो 30 साल नौजवान कबड्डी प्रमोट करने के लिए भी अपनी बहुत ज्यादा एफर्ट किया करते थे। इस वारदात की कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर बम्बिहा गैंग ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि चूंकि राणा बलाचौरिया ने सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जो उनके कातिल थे उनका साथ दिया था, उन्हें पनाह दी थी, तो इस चीज के चलते उनसे बदला लिया गया है। ये एक इंतकामी कार्रवाई है। बम्बिहा गैंग की जो सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट चल रही है उसकी माने तो उसके मुताबिक तो राणा बलाचौरिया के बिश्नोई और बरार जो वहाँ की लोकल गैंग्स हैं उनसे ताल्लुक मालूम होता है, लेकिन पुलिस जो है वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का अपना एक नैरेटिव है जो सामने आया है। सेकंड नैरेटिव की बात करें जो इस केस में सामने आया कि कबड्डी जो है वो ऑलमोस्ट 2010 से इंडियन पंजाब में एक बहुत पॉपुलर खेल हो गया है जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। और उस वक्त प्राइज मनी जो है वो 7 करोड़ थी, जो अगले ही साल बढ़कर ये कबड्डी टूर्नामेंट जो है, कबड्डी का वर्ल्ड कप जो है, ये कई 100 करोड़ का बिजनेस बन जाता है। और अब कबड्डी के मैचेस और टूर्नामेंट्स जो हैं वो सिर्फ इंडियन पंजाब में नहीं होते बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके वगैरह में भी इसके जो है वो ऑर्गेनाइजर्स मौजूद हैं। वहां पे रहने वाली जो पंजाब की कम्युनिटी है वो इस खेल को बहुत ज्यादा पसंद करती है और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी करती है। तो इन्हीं चीजों के चलते कबड्डी जो है वो एक खेल से ज्यादा एक बिजनेस बन गया है। तो इस चीज के चलते या तो लोकल गैंग्स ने अपने खुद के क्लब्स बना लिए हैं या फिर जो ऑलरेडी क्लब्स हैं उनको प्रोडक्शन देना शुरू कर दिए। इन चीजों के चलते जो कबड्डी के प्लेयर्स होते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है हर तरह से, या तो वो हमारे क्लब की तरफ से खेलें या फिर एक्सटॉर्शन मनी दें। अब जो कबड्डी प्लेयर्स तो एक्सटॉर्शन मनी देने के लिए तैयार हो जाते हैं या उन गैंग्स के बताए हुए क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसा दोनों ऑप्शंस को रिजेक्ट कर देता है तो फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। इन्हीं सब चीजों के चलते पिछले कुछ सालों में 10 कबड्डी के बड़े नामवर प्लेयर्स जो हैं उनकी हत्या हो चुकी है। खैर, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करते हुए 2 मुल्जमान की शिनाख्त कर ली है जिन पर ऑलरेडी काफी एफआईआर्स भी दर्ज हैं और तीसरे की शिनाख्त के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। मीडिया अगर इस खबर को दबने ना दे और इस पर अपडेट्स देती रहे, गवर्नमेंट को झंझोड़ती रहे और पुलिस जो है वो भी अपना काम फुली प्रोफेशनलिज्म और न्यूट्रल होकर अगर करे तो दोनों नैरेटिव्स में से कौन सा सच्चा है सच सामने आ जाएगा। आया कि ये हादसा जो है, ये अफसोसनाक हादसा, ये इंतकामी कार्रवाई के चलते किसी गैंग की जो है वो किया हुआ काम है या फिर ये कबड्डी को एज अ बिजनेस समझे जाने वाले सेकंड नैरेटिव को दुरुस्त माना जाएगा। पब्लिक ने अगर प्रेशर बिल्ड किए रखा तो उम्मीद है कि इस केस का सच जरूर सबके सामने आएगा और नेक्स्ट किसी भी कबड्डी प्लेयर या ऑर्गेनाइजर की हत्या नहीं होगी।